भूख्यों भोजन देते हैं, भूख्यों भोजन देते हैं, पहुँचेंगे परवान। नमस्कार दोस्तों, हम उपस्थित हैं गांव गड़ाउठी में, जो कि रोहतक जिले में है। हमने यहाँ देखा कि संत रामपाल जी महाराज के श्रद्धालुओं की एक गाड़ी आई है, तो उनसे जानते हैं कि यहाँ गांव में वो क्या करने के लिए पहुंचे हैं। इसमें दिख रहा है कि काफी बोरे भी भरे हैं। पीछे गाड़ी की डिग्गी की हम बात करें तो संत रामपाल जी महाराज की ये तस्वीर है, और पीछे हमने देखा है कि उसमें काफी जो बोरे हैं वो रखे हुए हैं। तो उनसे जानकारी प्राप्त करते हैं कि इस गांव में उनका आने का क्या मकसद है और किस कारण से वो इस गांव में पहुंचे हैं। तो दर्शकों, ये सामने देख रहे हैं, यहाँ पे गाड़ी में से एक श्रद्धालु ने कुछ सामान निकाला है। क्या किस कारण से ये यहाँ पर पहुंचे हैं, जहां हमने अभी हमारी मीडिया कवर कर रही है कि संत रामपाल जी महाराज गांव-गांव जाकर राहत सामग्री दे रहे हैं गरीब परिवारों को। हमें भी लगता है कि शायद आज ही इस गांव में भी ये एक गरीब परिवार की मदद करने के लिए पहुंचे हैं। हम उस परिवार के घर पर पहुंच चुके हैं जिनके लिए यहाँ पर ये राहत सामग्री लेकर पहुंचे हैं। ये देखिए, तस्वीर को देखकर आप समझ गए होंगे कि इस परिवार की हालत कितनी नाजुक होगी, इनका गुजर बसर किस प्रकार से होता होगा। और संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम जो हमारी टीम कवर कर रही है, एसएन न्यूज हरियाणा टीम, वो आपको हर परिवार की स्थिति भी दिखाती है। तो आइए हम अब उस परिवार से बात करते हैं कि उनके परिवार में कौन कौन सदस्य हैं और क्या उनकी वर्तमान स्थिति है। तो दर्शकों, अब हम आपको उस परिवार से मिलाते हैं। नमस्कार जी। नमस्कार जी। क्या नाम है जी आपका? गीता जी। गीता जी, तो आप गड़ाउठी के ही रहने वाले हो? गड़ाउठी के जी। कितने सदस्य हैं आपके परिवार में? 3 बेटे, 1 बेटा। अच्छा जी, अच्छा। कितनी उम्र होगी उनकी? बेटा तो लाग रहा है 16वीं साल में जी, और जी छोरी 13 की होगी, 14वीं में लाग रही जी। और इनके पिताजी? एक्सपायर हो रहे हैं, तो 3-4 साल हो गए। जी जी। तो बहन जी, जो ये राहत सामग्री अभी संत रामपाल जी महाराज के शिष्य आपके द्वार पर लेकर पहुंचे हैं ताकि गरीब परिवार की मदद हो सके, आप क्या कहोगे? जी, घर में कोई काम चलाने वाला नहीं है, बिरान मट्टी हुई रहना, मेरी पेंशन बन रही दिहाड़ी करूँ जी मैं। तो दर्शकों, जो राहत सामग्री यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज के शिष्य लेकर पहुंचे हैं, सबसे पहले हम आपको वो राहत सामग्री दिखाते हैं कि क्या क्या राहत सामग्री में वो इस परिवार को उपलब्ध करा रहे हैं। नमस्कार जी। सतसाहिब जी, ये मुनिंदर धर्मार्थ ट्रस्ट कुरुक्षेत्र हरियाणा की ओर से असहाय व जरूरतमंद परिवार को दी जा रही है जी। इस परिवार में ये बहन जी और इनके 4 बच्चे हैं, 3 बेटियां हैं और 1 बेटा है जी। ये इनके पति हैं नहीं जी। इनके लिए ये अच्छी क्वालिटी का आटा है, ये चावल है जी आटा 10 किलो आटा है, 5 किलो चावल है, 1 किलो चने की दाल है, ये मूंग की दाल है जी। ये जीरा है, लाल मिर्च है, हल्दी है, और ये 2 किलो चीनी है, चाय पत्ती, सूखा दूध है। ये चाय बनाओ या बच्चों को दूध पिलाएं जी। दूध अमूल का है, बहुत अच्छी क्वालिटी का है जी। ये सरसों का तेल है प्योर, ये टाटा का नमक है, और ये नहाने और धोने के साबुन है जी। अपने कपड़े भी धो सकते हैं, नहाने के लिए साबुन यूज कर सकते हैं जी। ये मदद इनको लगातार रहेगी जब तक इनके परिवार में कोई कमाने वाला नहीं होगा। और ये जो इनके बच्चे पढ़ रहे हैं, इनकी पढ़ाई का खर्चा भी सारा उठाया जाएगा। ड्रेस है, कपड़े हैं, जूते हैं, और स्कूल की फीस है जी। और गैस वगैरह नहीं होगी घर में, गैस सिलेंडर भी भरवाया जाएगा। और हम इनको अपना आश्रम की तरफ से ये नंबर दे के जाएंगे। ये इन नंबरों पे राशन समाप्त होने से 1-2 दिन पहले कॉल कर देंगे, हम इनको दोबारा से ये राशन पहुंचा देंगे जी। बहन जी, ये कॉन्टैक्ट नंबर है ना, आप इस पे कॉल करना 1-2 दिन पहले, समाप्त होने से हर चीज़ मुहैया करा दी जाएगी जी। और जी, जिसके मकान में छत नहीं है ना, मेरे गुरुदेव उसकी छत भी डलवा रहे हैं। कोई मकान रिपेयरिंग मांग रहा है, रिपेयरिंग भी करवा रहे हैं। दरवाजे टूटे दरवाजे भी करवा रहे हैं जी। यहाँ गड़वट्ठी में है हरिओम, उसका भी मकान बनवाया था भगत का। और संत रामपाल जी मेरे गुरुजियों का नारा है, रोटी कपड़ा और मकान हर गरीब को देगा कबीर भगवान। तो दर्शकों, जैसे अभी संत रामपाल जी के शिष्य ने बताया कि संत रामपाल जी महाराज जिस परिवार को जिस चीज की भी आवश्यकता है वो उपलब्ध करवा रहे हैं स्थिति के अनुसार। तो यहीं के काफी जो गांव के ही व्यक्ति हैं वो इस मुहिम के तहत यहाँ पर पहुंचे कि आखिरकार संत रामपाल जी महाराज के शिष्य यहाँ किस कारण से आए हैं। उनसे भी जानते हैं कि इस मदद के विषय में वो क्या कहना चाहोगे। नमस्कार जी। नमस्कार जी।
तो अंकल जी, जैसे कि यहाँ पर इस परिवार की हालत काफी नाजुक है और ये स्थिति को देखते हुए संत जी ने इनके लिए राहत सामग्री भेजी है, तो आपके क्या विचार हैं? बहुत बढ़िया कहा है जी बहुत बढ़िया है जी। अंकल जी, आपके अनुसार आज तक संत देखे होंगे आपने भी काफी, क्योंकि गांव में काफी संत आते हैं, पर्ची भी काटते हैं, जो अनाज है वो भी इकट्ठा करने आते हैं। क्या आपने कभी ऐसा संत देखा जो दान करता हो? नहीं देखा, सब MP MLA बनन पर बाज रहे हैं, ऐसा महाराज नहीं देखे हमको जी। हाँ, बहुत अच्छा काम कर रहा है। तो ये राहत सामग्री जो दी है अभी परिवार के भाई भोजन के लिए, तो संत जी के ये जो मुहिम है इससे समाज सुखी होगा? बिल्कुल होगा जी, भूखे को जब रोटी मिलेगी तो सूखे सूखे। जी हाँ, बहुत अच्छा है, गरीब आदमी की मदद कर रहा है ये तो। क्या कभी पहले भी ऐसा कोई संत देखा था आपने जीवन में? आपकी काफी उम्र है। नहीं देखा और शायद कराना भी देखने पावा। अच्छा जी। हाँ, यानी कि आप कह रहे हो कि आने वाले समय में भी कोई ऐसा संत नहीं होगा? नहीं होगा, नहीं होगा जी। मैंने देखा अपनी आंखें भी, बहुत अच्छा काम कर रहा है जी। और बेरोजगार आदमी भी बहुत ही ज्यादा रोटी खा रहे हैं इसके भंडारे में। बहुत अच्छा जी। अच्छा, आपको भी जानकारी है उस भंडारों की जो संत रामपाल जी महाराज कराते हैं? मैं भी 2 बार खाना लेके आया था। अच्छा और मैंने तो बहुत ही अच्छा लगा जी। अच्छा, वहाँ की व्यवस्थाएं कितनी अच्छी थी आश्रम की? आपने गए होंगे, आपने देखा, कैसी व्यवस्था मिली आपको? खाना बढ़िया मिली जी, बढ़िया। आप खुश हुए इस कार्य से संत रामपाल जी महाराज? हाँ जी, मैं तो बहुत ज्यादा खुश हूँ यार। मैं भी ये वो कर रहा हूँ कि भाई ऐसे ऐसे महाराज और भी हो जी। तो दर्शकों, जैसा कि अभी अंकल जी ने अपने विचार रखे हैं, तो इस मुहिम के अलावा और क्या क्या संत रामपाल जी महाराज ने समाज कल्याण की मुहिम चलाई गई है, उसके विषय में भी हम जानकारी लेंगे। नमस्कार सर। सत साहब जी, संत रामपाल जी महाराज ने बहुत सारी मुहिम चलाई हुई है जी। जैसे बाढ़ पीड़ित क्षेत्र होते हैं जहाँ बाढ़ आती है, उनमें भी संत रामपाल जी महाराज किसी से ट्रैक्टरों में खाद्य सामग्री व जरूरत के सामान भर भर कर लेकर जाते हैं। जैसे पीछे कुरुक्षेत्र में बाढ़ आई थी, भुन्ना में बाढ़ आई थी, भाखड़ा बांध ओवरफ्लो होने से, और पिछले साल बिहार में बाढ़ आई थी, वहाँ भी काफी बढ़ चढ़ के मदद की गई थी। और संत रामपाल जी महाराज के आश्रम 12 बने हैं, वहाँ 24 घंटे भंडारे चलते हैं। और उनमें हर समागम में लाखों रमणीय शादी बोलते हैं, जिस समाज में लाखों शादियां दहेज रहित होती हैं। और संत रामपाल जी महाराज के 12 आश्रमों में लाखों ब्लड डोनेट रक्तदान किया जाता है, जिससे रक्त की कमी ना रहे हमारे हरियाणा में जी। और संत रामपाल जी महाराज के द्वारा पर्यावरण को भी बचाने का काम किया जा रहा है। पिछले साल MP में और महाराष्ट्र में करोड़ों वृक्ष लगाए गए थे जी। तो जैसा दर्शकों आपने देखा, संत रामपाल जी की मुहिम समाज के लिए नहीं, पर्यावरण के लिए भी अग्रसर है, एकदम बढ़ा चढ़ा के वो अपना सहयोग कर रहे हैं। ऐसे संत हमने भी कभी नहीं देखे। आज इंसानियत के लिए संत रामपाल जी महाराज एक मिसाल बन गए हैं, क्योंकि ऐसे कार्य किसी भी संत ने तो क्या, हमने तो किसी भी व्यक्ति को नहीं करते हुए देखा। मैं तो चाहूंगा कि ऐसे ही संत रामपाल जी महाराज जन कल्याण का कार्य करते रहें। मैं अपनी टीम की तरफ से भी चाहूंगा उनका काफ़ी धन्यवाद करना, क्योंकि ये कार्य कोई असाधारण कार्य नहीं है, भूखों को भोजन खिलाना। मैं अपनी टीम की तरफ से भी उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। और इन सभी ग्रामीणों ने जैसे अपने विचार रखे हैं, उन्होंने भी संत रामपाल जी महाराज की काफ़ी सराहना की है, क्योंकि उन्होंने भी अपने जीवन में ऐसा कभी होते हुए नहीं देखा था कि एक संत गरीबों को जो सुविधा, उनको खाने तक की भी भोजन उपलब्ध नहीं है, वो सुविधा उपलब्ध करवा रहे हैं। धन्यवाद। संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से मुनिंदर धर्मार्थ ट्रस्ट के माध्यम से गरीब, असहाय व जरूरतमंद परिवारों को खाद्य सामग्री दी जाती है। इस अन्न सेवा अभियान के तहत खाद्य सामग्री मुहैया कराई जाती है। राहत सामग्री प्राप्त करने वालों से निवेदन है कि ये खाद्य सामग्री समाप्त होने से 2 दिन पहले ही हमें इन निम्न नंबरों पर फोन कर दे। आपके पास तुरंत अगली नई पैकिंग आ जाएगी।